बिहार लोगों को सर्विसेज बहुत देता है, इतना ज़्यादा पब्लिक सर्विसेज देता है कि कुछ दिनों में बिहार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। इतना ज़्यादा पब्लिक सर्विसेज देता है कि हमने सोचा कि आपको एक पब्लिक सर्विस तो दिखा ही दिखा, और उसी एक पब्लिक सर्विस के काउंटर पर, कार्यालय पर अभी हम खड़े हैं। बिहार सरकार द्वारा आपको जैसा दिखने को मिल रहा होगा, बिहार सरकार द्वारा एक कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस लाया गया, RTPS, राइट टू पब्लिक सर्विस, जिसके तहत बिहार राज्य सरकार जो है वो अपने आम लोगों को जातीय, आवासीय, आय, ये सारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज बनाने की सुविधा प्राप्त करती है। देख लीजिए इतनी ज़्यादा पब्लिक सर्विस होती है कि देख लीजिए सामने में, देखिए अभी 1 बजने का समय है और ये ताला लगा हुआ है। देख लीजिए समय, ताला लगा हुआ है सामने, इतनी ज़्यादा पब्लिक सर्विसेज। और यह एक क्या आपको पता है कार्यालय कौन सा है? यह एक पंचायत स्तरीय RTPS का काउंटर है, जो प्रखंड स्तरीय इसका संचालन होता है और यहाँ पदाधिकारी बैठते हैं। जहाँ पदाधिकारी को 1 बजे के समय यहाँ सुविधा प्रदान करनी थी, अभी वो जा करके किसी अपने AC वाले कमरे में सो रहे होंगे। और कितना लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के आस पड़ोस के जो परिसर है उसे आपको पता चल रहा होगा। ये देख लीजिए इतनी ज़्यादा यहाँ जो घास जल में हुई है उसे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ अगर लोग आते रहते तो इस तरह का नज़ारा तो नहीं देखने को होता। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह की जो कुव्यवस्था होती है तो उसके लेकर के प्रश्न उठाए जाएंगे। और जब हम इस तरह के प्रश्नों को उठा करके प्रखंड स्तरीय विकास पदाधिकारी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं मैडम कुछ समस्याएं थी, जैसे प्रखंड में सड़क को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, RTPS काउंटर को लेकर के, विद्यालय को लेकर के, तो पता है क्या कहते हैं? आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। वो कहते हैं नहीं, हम आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, हमको बाइट नहीं देना है। आप जाइए, आपको इस तरह की समस्याएं का समाधान चाहिए, आप जिला में जाइए, SP से जाइए, DM से जाइए, उनसे मिलिए, उनसे प्रश्न पूछिए। और कहेंगे सरकार से प्रश्न पूछिए, दिक्कत होती है सरकार से प्रश्न पूछिए। कौन है सरकार? हम RTPS का ये काउंटर बंद है, किससे प्रश्न पूछे? मोदी जी से, तेजस्वी यादव से या नीतीश कुमार से? यही समस्याएं हैं। हमारे पास स्मार्टफोन है, हम थोड़ा पढ़े लिखे हैं, हम RTPS की जो भी आय, आवासीय और जाति की सुविधा है उसको अपने अंदर से प्राप्त कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। लेकिन जो हमारे समाज के कम पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर नहीं है, उनको कितनी समस्याएं होती होंगी वो आप इस कार्यालय को देख करके, इस बंद कार्यालय को देख करके पता कर सकते हैं। समस्या ये नहीं है कि इसके सामने ताला लगा हुआ है, समस्या ये है कि इसके अंदर जो पदाधिकारी बैठने वाले हैं उनके हाथों में हथकड़ी नहीं है, उनको हथकड़ी लगनी चाहिए। और इस प्रकार की ये जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं हम गैर जिम्मेदार हैं, हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, उनको हथकड़ी नहीं लगती, ये समस्या। और ये तो एक छोटा सा कार्यालय था, एक छोटी सी पब्लिक सर्विस थी जिसको हम दिखाने की कोशिश किए कि किस तरह से कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार के आड़ में प्रतिदिन जा रही है। इस तरह के हजारों लाखों कुव्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार जो हमारे पंचायत स्तर पर देखे जाते हैं, और कौन सवाल उठाएगा? गरीब को हिम्मत नहीं है, अमीर को ज़रूरत नहीं है, और हम जैसे जो छोटे मोटे स्तरों पर प्रश्न पूछने की लोगों से, जो विकास के पदाधिकारी है, जो प्रशासनिक लोग हैं, उनसे प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं तो हमको ये कह करके मना कर दिया जाता है कि नहीं हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, जाइए मोदी जी से पूछ करके आए, जाइए वहाँ तेजस्वी यादव से क्वेश्चन पूछ करके आइए। और इस तरह से समस्याएं, इस तरह की समस्याएं दस्तावेजों पर लिखी जाती है। ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक के बाद DM आवास से फिर घूम कर इधर हिलना तिलना, इधर उधर में मिल करके रह जाता है और किसी प्रकार की समस्याओं का निदान नहीं होता। ऐसे ही हमेशा चलते रहेगा और कोई किसी का पुछभैया नहीं। हमें समझ नहीं आता लोग करे तो क्या करें, माथा, हम जैसे लोग माथा पीट करके मर जाए, प्रश्न पूछते कोई जवाबदेही नहीं। हम बोल रहे हैं ना, ये छोटी सी एक समस्या है, ऐसे हजारों समस्याएं प्रतिदिन लोग जूझते हैं गांव में। छोटा सा प्रयास था, दिखाने की कोशिश किए कि किस तरह के गैर जिम्मेदारी था। अगर मैं आपको अभी बोल दूं कि भारत स्वतंत्र नहीं है, देश हमारा स्वतंत्र नहीं है, हम लोगों का गांव स्वतंत्र नहीं है, तो प्रशासनिक लोग आकर के हमको गिरफ्त में ले लेंगे, कहेंगे कि तुम देशद्रोह वाली बातें बोलते हो, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बातें बोलते हो। लेकिन क्यों हम बोले कि स्वतंत्र है? इस तरह के भ्रष्टाचार से हमारा देश गुलाम है, इस तरह के बेरोजगारी से, इस तरह के अशिक्षा से, जब इतने तरह के भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था से हमारा देश गुलाम है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि स्वतंत्र है? तो कोशिश किए हम थोड़ा अपने तरफ से। बाकी आप इन सारे के बारे में क्या सोचते हो, इस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हो? क्या इसी प्रकार से भ्रष्टाचार हमारे
विकास के कार्यालयों में या फिर पंचायत स्तरीय जो ये पदाधिकारियों के बैठने के कार्यालय है उसमें इसी तरह ताला लगना चाहिए या उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगनी चाहिए, ये आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मैं कह रहा हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गया हूँ कि मैं जब प्रश्न पूछता हूँ तो कहते कि नहीं हम इसका जानकारी नहीं दे सकते। प्रखंड स्तरीय जाइए तो बोलेंगे पंचायत स्तरीय कार्यालय से कॉन्टैक्ट कीजिए, पंचायत स्तरीय जाइएगा तो प्रखंड स्तरीय। लोगों को सिर्फ भूल भुलैया की तरह इधर उधर घुमाने का काम मतलब में लग गए हैं लोग। ये उधर उनके पास भेजेंगे, वो उधर भेजेंगे, वीडियो भेजेगा आपको सीओ के पास, सीओ वीडियो के पास, इधर कोई कहेगा एसपी के पास जाइए, कोई डीएम के पास। और इसी तरह समस्याएं क्या है, उन्होंने एकदम एक गुट बना लिया है, एक परिषद बना लिया है कि हम लोगों को मिलजुल करके भ्रष्टाचार करना और लोगों को दिखाते कुछ और करते कुछ और। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि किस तरह से आपके समाज के जो छोटे स्तर, जो एक पंचायत है, मतलब आपके देश का जो प्रशासनिक विभाग है उसमें पंचायत कितना छोटा इकाई है और उस छोटे इकाई में किस तरह के कितने बड़े भ्रष्टाचार किए जाते हैं, तो इनको थोड़ा समझिए। और एक ऋषभ या फिर बिहार की दहाड़ की टीम को इस प्रकार के प्रश्नों को उठाने से इस तरह की समस्याओं का निदान नहीं पाया जा सकता। आपको कदम बढ़ा करके एक साथ मिल करके समस्याओं को निपटारा करना होगा, उनसे लड़ना होगा, तभी वो लोग जवाब देंगे। और ये ताले जो जिस तरह से यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें बैठने वाले लोगों के हाथों पर हथकड़ियाँ दिखाई देंगी। तो बाकी इन सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में, हमारे प्रयास के बारे में और इस तरह के भ्रष्ट जो लोग इसमें बैठते हैं या फिर प्रखंड स्तरीय जो विकास कार्यालयों में बैठते हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।